एट क्वेश्चन, ABCD इज अ रेक्टेंगल। बहुत ही बढ़िया। ABCD क्या बताया गया था? एक रेक्टेंगल। नाम दे दो भाई। ABCD दिखाई दे रहा है ना भाई? कभी उधर का आधा रेक्टेंगल दिखाई ना दे रहा हो? ठीक है, बढ़िया है बहुत। ABCD एक रेक्टेंगल है। In which diagonal AC bisect angle A as well as angle C। देखो AC डायगोनल बनाना है, ये बना दिया AC डायगोनल, और क्वेश्चन ने बताया इस AC डायगोनल ने ना एंगल A को भी बाइसेक्ट करा है और एंगल्स, देखो शो नहीं करना इस बार, ध्यान से देखो। बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन ने कब हमसे शो करने के लिए बोला है और कब हमको गिवन करा है। देखो ABC इज अ रेक्टेंगल इन विच, कोई शो वाला वर्ड नहीं है, कोई प्रूफ वाला वर्ड नहीं है ना, तो ये बात गिवन है। इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो जो AC डायगोनल है ना, उसने एंगल A को भी बाइसेक्ट करा है और एंगल C को भी। एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब है 1 2 के बराबर है, बाइसेक्ट का मतलब तो यही होता है, और 3 4 के बराबर है। लिखो इस चीज को, लिखो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, क्योंकि यही चीज गिवन है। आगे देखते हैं। शो दैट, अब आ गई ना हमारी शो की। अब लिखो टू शो। देखो शो में शायद दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं मेरे को, है ना? हाँ, दो ही है। एबीसीडी इज अ स्क्वायर, कोई बात नहीं, एबीसीडी को तो मैं स्क्वायर कर ही दूंगा, है ना? चलो पहले फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं, सेकंड पार्ट तो वैसे ही बाद में ही करेंगे, है ना? पहले फर्स्ट पार्ट को कर देते हैं। मुझे बताओ एबीसीडी अगर हमें स्क्वायर दिखाना है तो स्क्वायर का मतलब चारों साइडें क्या दिखानी है? इक्वल। चारों साइडें हमें क्या दिखानी है? इक्वल दिखानी है, दिखानी है ना? अब देखो कितनी आसानी से चारों साइड इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था जब भी चारों साइड इक्वल दिखानी होती है तो कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड समझते हो? देखो वोट पे ये होती है अपोजिट साइड है, आमने सामने वाली होती है अपोजिट साइड है। और एक ये होती है एडजेसेंट साइड है, जो कोने से चिपकी भी होती है, जो कोने से चिपकी भी होती है। देखो ये एडजेसेंट साइड है, ये एडजेसेंट साइड हैं, ये एडजेसेंट साइड हैं, ये एडजेसेंट साइड हैं और ये एडजेसेंट साइड है। देखो चारों साइडें बना दी ना मैंने। एडजेसेंट क्या क्या बन सकती हैं? या तो ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये, है ना? तो जो कोने से चिपकी भी होती है वो होती है एडजेसेंट साइडें। तो जब भी चारों साइडें बराबर दिखानी होती है ना, तो चारों साइडों में से हम कौन सी वाली साइडें बराबर दिखाते हैं? एडजेसेंट साइड है। और देखो कितनी आसानी से, चुटकियों का खेल है, चुटकियों का। अब लिखो टू शो, मतलब शो में। बस मुझे इतना सा बताओ कि रेक्टेंगल के अंदर चारों एंगल क्या 90 डिग्री के होते हैं या नहीं होते हैं? बस मुझे इतना बताओ। मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज में लिखवा रखा है कि रेक्टेंगल के अंदर चारों एंगल कितने डिग्री के पाए जाते हैं? 90 डिग्री के, मतलब चारों एंगल क्या होते हैं? बराबर। तो मुझे बताओ एंगल ए भी 90, एंगल सी भी 90। लिखो एंगल ए बराबर है एंगल सी के, साइड में लिखना ईच 90। तुम कहोगे मैं ये क्या कर रहा हूं? टेंशन मत लो, देखते जाओ बस। समझ में आया? बस इतना बताओ बस। तो फिर एंगल ए सी के बराबर है, क्यों? क्योंकि चारों ही बराबर हैं। चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ये बात तुम्हें याद है ना? मैंने प्रॉपर्टी में लिखवाया था। तो ए सी के बराबर। मुझे बताओ ए को मैं ये लिख सकता हूं 1+2। देखो बोर्ड पे ए का मतलब क्या है? पूरा का पूरा ए का मतलब है 1 और 2, तो लिखो ए का मतलब 1+2। सी को क्या लिख सकता हूं? सी का मतलब क्या है? 3 और 4 ना। लिखो सी के लिए 3+4। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे बताओ क्या 1 2 के बराबर है? 1 2 के बराबर है ना, तो 2 की जगह 1 या 1 की जगह 2 डाल सकते हैं। तो मैंने दोनों को 1 1 कर दिया। मैंने 2 की जगह भी क्या डाल दिया? 1। अब इधर देखो 3 और 4, 3 और 4 भी बराबर है, तो मैं दोनों को 3 3 कर रहा हूं। मुझे बताओ एंगल 1 और एंगल 1, 2 एंगल 1,
एंगल 3 और एंगल 3, 2 एंगल 3। बताओ 2 से ये 2 कट सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है मैं इसी स्टेप में काट दूं तो। ये लो मैंने काट दिया। लेकिन तुम इसको अगले स्टेप में लिखना। तुम सोच रहे होंगे मैंने एंगल बराबर कर दिए, जबकि मैं तो साइडें बराबर करने वाला था। जबकि मैं क्या बराबर करने वाला था, साइडें। अब बस मुझे एक छोटी सी बात का जवाब देना। बोर्ड पे देखो इधर, तुमने 1 को 3 के बराबर कर दिया। बोर्ड पे देखो इधर, देखो इस ट्रायंगल में फोकस करो बस थोड़ी देर के लिए। ये लो, अब तुम इस ट्रायंगल के अलावा कहीं और फोकस कर ही नहीं पाओगे। ये लो मैंने ट्रायंगल ही हटा दिया। दिखाई दिए 1 और 3? क्या मैंने 1 और 3 को बराबर कर दिया है? देखो, क्या मैंने दोनों एंगल को बराबर कर दिया है या नहीं कर दिया है? कर दिया है ना। मुझे बताओ, जब दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी सामने वाली साइडें, मुझे बताओ 1 के सामने वाली साइड ये देखो, इसके सामने वाली साइड ये है और इस 3 के सामने वाली साइड ये है। क्या ये दोनों साइडें बराबर होंगी या नहीं होंगी? होंगी। लिखो AD बराबर हो गया DC के, और साइड में लिखना अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। तो एडजेसेंट साइडें तो हमने बराबर कर दी है ना। अब लिखना सिमिलरली। देखो अब सिमिलरली चारों साइडों के लिए लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। इसका मतलब हमने चारों साइडें क्या दिखा दी, बराबर। और अगर हमने चारों साइडें बराबर दिखा दी तो ABCD क्या माना जाएगा भाई, स्क्वायर। ABCD को तुम क्या मानोगे, स्क्वायर मानोगे, है ना। ठीक है, तो ABCD को तो तुमने स्क्वायर कर दिया, और ये मैं बाकी की फिगर बना देता हूं क्योंकि अभी सेकंड पार्ट बाकी है ना, इसलिए जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए बनाई मैंने बाकी की फिगर। अगला पार्ट देखते हैं कि और क्या पूछा है। सेकंड पार्ट स्क्वायर, ठीक है। सेकंड पार्ट में पूछा है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंगल D। देखो वट पे उन्होंने कहा है जो डायगोनल BD है ना, ये रहा BD, ये B को भी बाइसेक्ट कर रहा है और D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन इस बात को शो करो, इस बात को क्या करो, इस बार शो करो कि ये डायगोनल क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये दिखाना है 5 बराबर है 6 के, 7 बराबर है 8 के, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब तो यही होता है। देखो इस डायगोनल का बाइसेक्ट बताया था और इस डायगोनल का बाइसेक्ट शो करवा रहा है हमसे, है ना। तो लिखो सेकंड में हमसे बोला है 5 को 6 के बराबर, 7 को 8 के बराबर। ये काम हमसे बोला गया है, ये काम हमसे बोला गया है। और देखो कितनी आसानी से ये हो जाएगा। देखो या तो 5 को 6 के बराबर दिखा दो बस, या फिर 7 को 8 के बराबर दिखा दो ना, सिमिलरली करके लिख देंगे। बताओ किस पर काम करना पसंद करोगे, 7 8 पे, 5 6 पर? दोनों में सेम काम है, बिल्कुल सेम। मैं करवा रहा हूं, ज्यादा ऊपर जाने की क्या जरूरत है, नीचे ही कर लेते हैं। देखो तुम्हें 7 और 8 को बराबर दिखाना है ना, 7 और 8 को क्या दिखाना है, बराबर। थोड़ी देर के लिए ना इस एंगल को भूल जाओ, यहां से नहीं, तुम्हें नहीं रब करना, तुम्हें तो अपने फिगर में बना रहने दो, मैं तो समझाने के लिए हटा रहा हूं इन्हें बस। अब तुमसे मैं ना 2 ट्रायंगल पूछूंगा, वो तुम्हें दिखाई देने चाहिए। मुझे बताओ क्या ये 2 ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? क्या ये 2 जो छोटे छोटे से मैंने ट्रायंगल बनाए, क्या ये 2 ट्रायंगल तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे भाई, है ना, दे रहे होंगे, है ना। शुरू करो, लिखो इन ट्रायंगल, कौन कौन से भाई। एक काम करो, बीच में मैंने एक नाम तो दिया ही नहीं था, इसको नाम दे देना O। तो ट्रायंगल को नाम दे दो AOD। लिखो AOD एंड एक और देखो COD। अगर तुमने इन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना, तो 7 के कोरस्पोंडिंग कौन सा एंगल है, 8, वो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा CPCT से। लेकिन पहले तुम्हें इन 2 ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। 2 ट्रायंगल को क्या दिखाना पड़ेगा तुम्हें, इक्वल दिखाना पड़ेगा, तभी तुम ये काम कर पाओगे, वरना तुम इस काम को कभी भी नहीं कर सकते हो, वरना तुम इस काम को कभी भी नहीं
कर सकते हो, ठीक है। लिखो। अच्छा मुझे बताओ, दोनों ट्रायंगल के अंदर ये साइड नहीं आ रही क्या कॉमन? ये साइड इस वाले ट्रायंगल की भी है और ये साइड इस वाले ट्रायंगल की भी, तो लिखो ओडी बराबर है ओडी के, साइड में लिखना कॉमन, है ना। अब देखो एक और साइड मिल रही है बोर्ड पे, देखो ये साइड और ये साइड, तुमने इस पूरे फिगर को क्या प्रूफ कर रखा है? स्क्वायर। तो ये चारों साइडें बराबर होंगी ना, तो ये दो साइडें बराबर नहीं हो सकती। और वैसे भी अभी अभी हम पिछले पार्ट में करके आए हैं ना इन दो साइडों को बराबर, तो लिखो एडी बराबर है डीसी के, ये लिख देना साइड ऑफ स्क्वायर। क्या है ये? साइड ऑफ स्क्वायर। अब एक एंगल और मिला हुआ है, तुमने गौर नहीं करा, इस एंगल को मैंने क्या नाम दिया था? 1। इस एंगल को क्या नाम दिया था? 3। और अभी तुमने गौर नहीं करा, पिछले पार्ट में मतलब फर्स्ट पार्ट के अंदर अभी अभी मैं 1 और 3 को बराबर करके आया हूं, नहीं है यकीन तो देख लो, बीच में आया था ना अपोजिट एंगल वाली लाइन आई थी, देखो जरा जाके 1 और 3 को बराबर करके आया हूं। लिखो 1 बराबर है 3 के, साइड में लिख देना प्रूव्ड अबव, है ना, ऊपर लिख देना प्रूव्ड अबव, है ना, अभी अभी हम प्रूफ करके आए हैं। लिखो देयरफॉर ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी, और क्राइटेरिया पहचान लो बस। अब देखो वर्ड पे साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल क्राइटेरिया। देखो क्राइटेरिया पहचानने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं क्राइटेरिया किस तरह से पहचाना करो। देखो अगर तुम इस ट्रायंगल में लगा रहे थे ना क्राइटेरिया, ये था, मैंने इस हिस्से को अलग से बना दिया ए डी ओ। बताओ तुमने इस साइड का इस्तेमाल करा था, इस साइड का इस्तेमाल करा है और एक एंगल का इस्तेमाल करा है, बस एक ट्रायंगल में देख लिया करो बस। देखो साइड का इस्तेमाल करा, फिर साइड का इस्तेमाल करा, फिर एंगल का इस्तेमाल करा, साइड साइड एंगल क्राइटेरिया बन गया, साइड साइड एंगल, है ना। तो क्राइटेरिया पहचानने में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ये चैप्टर 7 में हमने खूब सीख लिया है ना। अब क्वेश्चन ये कि मैंने ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट कर दिए, लिख दो फिर अगले स्टेप में। बताओ अगर तुमने इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो 7 के कोरस्पॉन्डिंग 8 नहीं है क्या? लिखो 7 इक्वल टू 8, साइड में जरूर लिखना बाय सीपीसीटी। अब लिखो सिमिलरली, सिमिलरली क्या? सिमिलरली वो वाला पार्ट, वो 5 और 6 वाला दिख रहा है ना, क्वेश्चन ने बोला था कि बी डी जो है डी को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, बी को भी कर रहा है, तो 5 और 6 भी है। लिखो सिमिलरली 5 इक्वल टू 6, ठीक है। तो हमने बी डी से बाइसेक्ट करवा दिया, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई, टिक कर लेना, सारे क्वेश्चंस तुम्हारे ये आने लायक हैं एग्जाम में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में इतने सारे पार्ट है, मैं यकीन से कहता हूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें यही वाला पसंद आएगा, क्योंकि दिखने में ये बड़ा लग रहा है, बस है ये आसान, ये क्वेश्चन है आसान लेकिन दिखने में लग रहा है वो थोड़ा सा बड़ा, बस। तो देखते हैं। तो देखो शायद फिगर दे रखी है, हाँ इस वाले क्वेश्चन में तो फिगर दे रखी है, तो बना लेते हैं भाई फिगर। हाँ ये रही है, तो पहले फिगर बना रहा हूं मैं, और दिल खोल कर बना रहा हूं। लग रहा है ना भाई पैरेललोग्राम, क्योंकि फिगर के अंदर भी कुछ इसी तरह से बनाया गया है, इसलिए मैंने भी दिल खोलकर बना दिया ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। बीच में इन्होंने एक डायगोनल बना रखा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई,
कोई बात नहीं, गलती को सुधारेंगे। नाम दे दो भाई, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और बीच में भी कुछ इन्होंने टिका रखी है चीज इस पर। है ना, कुछ इस तरह से Q और P, Q और P। तो देखो मैंने जानबूझकर थोड़ा सा बड़ा बनाया है, क्योंकि इसी फिगर के अंदर मैं एक छोटा सा बनाता फिर उसके अंदर और बनाता तो समझ में भी नहीं आता, इसलिए मैंने पहले दिल खोल कर बना दिया ना। अब ये क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा, और टिक कर लेना, कई बार पूछा जा चुका है। गिवन। अब पहले पढ़ लेते हैं। इन पैलोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। बोर्ड पे देखो पैलोग्राम बोला है, ए बी सी डी। देखो ये जो बड़ी वाली फिगर थी ना बाहर वाली, ये क्या बताया गया है, पैलोग्राम। और तुम्हें मालूम है पैलोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, है ना। मतलब कि ए डी बी सी के इक्वल होगा, होगा ना, इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। आमने सामने वाली साइड है पैरेललोग्राम के अंदर क्या होती है, पैरेलल भी होती हैं और साथ ही साथ क्या होती है, इक्वल भी होती हैं, ठीक है। और साथ ही ए भी किसके इक्वल होगा, डीसी के। तो इसको भी लिख लो, क्या पता जरूरत पड़ जाए भाई, है ना। आगे देखते हैं। 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ। बोर्ड पे देखो डीपी, डीपी ढूंढते हैं भाई, ये रहा डीपी। देखो बोर्ड पे ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है डीपी, ये वाला, ये छोटा सा पार्ट, ये किसके बराबर है, बी क्यू के, इस वाले छोटे से पार्ट के। बताओ, है ना, लिख लो भाई, जरूरत पड़ेगी इसकी। बी क्यू बराबर है डीपी के। आगे देखते हैं। शो दैट, चलो शो करेंगे, लिखो टू शो। फर्स्ट पार्ट में एपीडी ट्रायंगल, एपीडी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल सी क्यू बी के, है ना। हाँ देखो अब जरा फिगर में देखना भाई, बहुत ही आसान चीज है। एपीडी, एपीडी, ये ऊपर छोटा वाला ट्रायंगल दिखाई दिया, अब देख गया होगा। सी क्यू बी, सी क्यू बी ये नीचे वाला दिखाई दिया, है ना। शुरू करते हैं। तुम कहोगे भाई ये तो मजाक हो गया, कितना आसान था। देखो इन दो ट्रायंगल में काम करना है ना, इन दो ट्रायंगल को क्या करने वाले हैं हम, कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। हमें इन दो ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो इन्हीं दो ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, लिखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। मुझे बताओ इन दो ट्रायंगल के अंदर, बोर्ड पे देखो, इस ट्रायंगल की ये छोटी सी साइड और इस ट्रायंगल की ये छोटी सी साइड इक्वल बता रखी थी ना। देखो अभी तक निशान बना रखा है मैंने डार्क का, ये रही देखो, बी क्यू और डीपी, बी क्यू और डीपी इक्वल है ना, लिख दो बी क्यू बराबर है डीपी के। साइड में जरूर लिखना, ये बात है गिवन। अब देखो एक और चीज, इस वाले ट्रायंगल की मुझे बताओ ये वाली साइड और नीचे वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड। बताओ ये दोनों साइडें पैरेललोग्राम की भी तो साइडें हैं, और तुम्हें मालूम है पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड हमेशा क्या होती है, इक्वल। तो लिख दो एडी बराबर है बीसी के, ठीक है, एडी बराबर है बीसी के। अच्छा मुझे बताओ, तुमने एक चीज गौर नहीं करी, चलो इसमें पहले लिख लो, ये भी गिवन है ना। अब एक साइड और मिल जाए या फिर एक एंगल और मिल जाए, एक एंगल और मिल रहा है। बोर्ड पे देखो, इधर इधर देखो, छोटी सी फिगर बना के दिखा रहा हूं, चलो इधर बना के दिखा रहा हूं। बताओ इस तरह के एंगल क्या होते हैं, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं ना। दो पैरेलल के बीच में बनने वाले एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं भाई। अब जरा गौर करो, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखा जरा, देखो कितने बड़े लेवल पर बना हुआ है। अल्टरनेट जो बना है कितने बड़े लेवल पर बना है ना।
क्या ये एंगल अल्टरनेट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्या ये लाइन है पैरेलल नहीं है? क्या ये बीच में डायगोनल नहीं बना हुआ? बना हुआ है ना। नाम दे दो इसको, बढ़िया रहेगा। चलो डायरेक्टली लिख लो। लिखो एंगल डी बराबर है एंगल बी के, साइड में लिखना अल्टरनेट एंगल्स। अब लिख दो देयरफॉर, देयरफॉर करके वही वाली लाइन लिख दो, पता है ना। देयरफॉर ट्रायंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीक्यूबी। हाँ क्राइटेरिया पहचान लेना। देखो मैंने तुम्हें क्राइटेरिया बताया था, देखो इधर बोर्ड पे किसी भी एक ट्रायंगल में क्राइटेरिया देखो, इधर देखो साइड एंगल साइड है ना। देखो दो साइडों के बीच में एक एंगल आ रहा है, तो क्राइटेरिया लिख लेना बाय साइड एंगल साइड। तो इस क्राइटेरिया से हमने इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। वो लास्ट वाली लाइन लिख लेना, मैंने नहीं लिखी है, तुम जरूर लिखना। तो देखो सेकंड पार्ट देखते हैं अब इसका। देखो सेकंड पार्ट में एपी और सी क्यू बराबर पूछा है। देखो जरा अभी अभी जो हम फर्स्ट पार्ट में करके आए हैं ना, उसमें क्या लगा दो सीपीसीटी कर लो इसे। अभी के अभी वीडियो पोस्ट करके सीपीसीटी लगा लो सेकंड पार्ट में। पहले तो सेकंड पार्ट उतारना है ना, फिर लिखना वी हैव, और वी हैव करके उसमें क्या लगा देना सीपीसीटी, साइड में लिख देना बाय सीपीसीटी। समझ रहे हो ना। तो देखा एक पार्ट से दूसरा हो गया आराम से। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इस बार ए क्यू बी सीपीडी के कॉन्ग्रुएंट करवाया, तो मैं सीधा शुरू कर रहा हूं। इन ट्रायंगल ए क्यू बी और सीपीडी है ना। देखते हैं दो ट्रायंगलों को। देखो ए क्यू बी, इन दो ट्रायंगल को हटाओ। देखो ए क्यू बी ये वाले ट्रायंगल दिखाई दिया, तो दूसरा ये होगा शायद। देखो सीपीडी दूसरा ट्रायंगल ये है। हमें इन दो ट्रायंगल को क्या करना है कॉन्ग्रुएंट करना है। बिल्कुल उसी तरह से कर देंगे जिस तरह से हमने ऊपर नीचे वाले करे थे, है ना। जिस तरह से हमने ये वाले करे थे ऊपर नीचे वाले, उसी तरह से ये वाले करेंगे। देखो जरा, देखो बोर्ड पे इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड और उस वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड। बताओ ये साइड दोनों की नहीं है? ये साइड इस ट्रायंगल की भी थी, ये साइड इस ट्रायंगल की भी थी। तो पहले मैंने इस साइड को उस ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल करा था, अब इसी साइड को इस ट्रायंगल के लिए भी इस्तेमाल करूंगा ना। तो ये साइड और ये साइड बराबर बता रखी है ना। देखो बी क्यू और डीपी बराबर बता रखा है, तो लिखो बी क्यू बराबर है डीपी के। बी क्यू किसके बराबर है? डीपी के। अब देखो जरा ये वाली साइड भी पैरेललोग्राम की है और ये वाली साइड भी पैरेललोग्राम की है, और पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं। तो लिखो ए बी बराबर है बीसी के। साइड में दोनों की एक ही रीजन आएगा गिवन। अब एक एंगल और मिल रहा है बिल्कुल पहले की तरह। देखो बोर्ड पे ये भी तो अल्टरनेट होते हैं नहीं होते हैं? मुझे बताओ क्या इस तरह के एंगल अल्टरनेट नहीं होते? ये एंगल भी तो अल्टरनेट होते हैं, लेकिन कंडीशन है ये भी दो पैरेलल के बीच में बनने चाहिए, तो बिल्कुल बने हुए हैं। देखो अब जरा गौर करो इधर, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, साफ कर देता हूं मामला, है ना। और इधर भी मुझे बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो जरा वो देखो, मैं तुम्हें अलग से दिखाता हूं। अब तुम्हें वो कंडीशन दिखाई दी जो मैंने वहां पर चमकाई है? क्या तुम्हें अल्टरनेट सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा? अब दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो लिखो फिर से, यहां का एंगल बी और वहां का एंगल डी बराबर है, तो लिखो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तुमने इन दो ट्रायंगल को भी क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तुमने इन दो ट्रायंगल को भी क्या कर दिखाया? कॉन्ग्रुएंट कर दिखाया। लिख दोगे ना वो लाइन देयरफॉर ट्रायंगल वगैरह करके, क्राइटेरिया भी वही लगेगा साइड एंगल साइड का, ना। लिख दो। और चौथे पार्ट में सीपीसीटी लगा दोगे ना। चौथे पार्ट में एक काम करो, सीपीसीटी लगा दो। चौथे पार्ट में सीपीसीटी लगा दो। पांचवें पार्ट पर टिक कर लो। पांचवा पार्ट तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तुम कहोगे भैया इसमें तो बिना कुछ करे हो गया। पांचवें पार्ट पर कुछ भी नहीं करना, देखो कितनी आसानी से अभी हो जाएगा। पहले चौथे पार्ट तक वीडियो पोस्ट करके कर लेना, सीपीसीटी वगैरह सब कुछ करके। देखो पांचवा पार्ट में तुम्हें बताता हूं। पांचवें पार्ट में उसने हमसे शो करवाया है ए क्यू सी पी इज अ पैरेललोग्राम। ए क्यू सी पी
इज अ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम के अंदर है ना, तुम्हें आमने सामने की साइडें इक्वल दिखानी होती है। पैरेललोग्राम के अंदर तुम्हें आमने सामने की साइडें पैरेलल दिखानी होती हैं और इक्वल दिखानी होती हैं। पैरेलल और इक्वल। तो देखो पैरेलल तो हम कभी दिखाते ही नहीं, क्योंकि पैरेलल कैसे दिखाएंगे, पैरेलल को प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इक्वल कर सकते हैं, इक्वल है। देखो अब इक्वल करूंगा, मुझे बताओ ए क्यू सी पी पहचान लो पहले कौन सा पैरेललोग्राम है। देखो वोट पे ए क्यू सी पी, ये अंदर छोटा, चलो ये लो। अब तुम्हें ये अंदर छोटी वाली फिगर दिखाई दे रही है, ये वाली, अब जो मैंने तुम्हें दिखाई है, अब तुम्हें दिखाई दे रही होगी, है ना। इसको करना है हमें। मुझे बताओ एपी और सी, देखो वोट पे एपी और सी क्यू, क्या ये बराबर प्रूफ नहीं करा था अभी अभी हमने। देखो लिखो एपी इक्वल टू सी क्यू, ये लिख देना फ्रॉम सेकेंड। देखो जरा सेकंड पार्ट में यही तो प्रूफ करके आए थे। अगर यकीन नहीं होता तो तुम देख सकते हो, सेकंड पार्ट में हमने यही प्रूफ करा था, अपनी बुक के अंदर देख लो, एपी इक्वल टू सी क्यू ही दिखाया है। और अब जरा ये देखो, ये वाली साइड बताओ इस पैरेललोग्राम की, और ये वाली साइड इस पैरेललोग्राम की, बताओ ए क्यू और सी पी, ये भी तो बराबर करे थे अभी, ये काम कराए हमने। ए क्यू और सी पी बराबर कराए किसमें, अभी अभी करके आए तो भाई फ्रॉम फोर्थ पार्ट। लिख देना, लिखो देयरफॉर, लिखो देयरफॉर ए क्यू सी पी इज अ पैरेललोग्राम। तुम सोच रहे होंगे मैंने तो बस इक्वल दिखाया है, पैरेलल तो दिखाया है नहीं। ध्यान रखना, जब भी हम पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं ना, तो साइड है पैरेलल दिखाना अगर आसानी से आ रही है तो पैरेलल बोल दो, और अगर नहीं प्रूफ कर पा रहे हो तो बस इतना जरूर दिखा दो कि वो साइडें इक्वल हैं, अपोजिट साइड हैं। जरूरी नहीं है पैरेलल दिखाकर मानो, इक्वल जरूर दिखाना, लेकिन साइडों को इक्वल जरूर दिखाना। करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो फिगर दे रखी है, पहले फिगर बना देता हूं मैं डायरेक्ट। देखो कितनी बढ़िया फिगर है। नाम क्या दे रखा है, ए बी सी डी। और बीच में दो परपेंडिकुलर लग रहे हैं, एक ये और एक ये, और दोनों के परपेंडिकुलर का नाम है भाई पी और क्यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत ही बढ़िया फिगर मैंने बनाई है, तारीफ मत करो। क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो टिक कर लेना। पहली बात तो ये कि कई बार आ चुका है, दूसरी बात ये कि इजी भी है। ठीक है, कई बार क्या होता है वो चीज आती है जो हार्ड होती है, लेकिन ये वो चीज है जो इजी और आया भी है। ठीक है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो लिखो भाई गिवन में हमें क्या बताया गया है, हमें ये जो फिगर बनी हुई है ये क्या बता रखी है, पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, बस, है ना। और देखते हैं, एपी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये दोनों एंगल कितने हैं, 90। तो लिख दो एंगल पी और एंगल क्यू दोनों के दोनों कितने हैं, 90। परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन डायगोनल बीडी शो दैट। अब लिखते हैं मुद्दे की बात, लिखो टू शो। फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं पहले में, ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके करना है हमें, सी क्यू डी के, है ना। सी क्यू डी, सी क्यू डी करते हैं। अब लिखो शो। तो देखो पहले फिगर में देख लेते हैं, ए पी बी, ए पी बी, ये नीचे वाला ट्रायंगल दिखाई दिया होगा, है ना। सी क्यू डी, बोर्ड पे देखो, सी क्यू डी, ये ऊपर वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखो ए पी बी नीचे वाला ट्रायंगल, सी क्यू डी ऊपर वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो स्टार्ट करते हैं, लिखो इन ट्रायंगल,
ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी। मुझे बताओ दोनों ट्रायंगल के अंदर, बोर्ड पे देखो, ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर ये ऊपर वाली लाइन, नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर ये नीचे वाली लाइन, क्या ये दोनों लाइनें पैरेललोग्राम की हैं या नहीं? क्या ये दोनों लाइनें पैरेललोग्राम की अपोजिट लाइनें नहीं है? और मुझे बताओ पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है ना। खैर इक्वल का तो हमें यूज करना नहीं है, फिर पैरेलल का तो यूज करना नहीं है, इक्वल वाला यूज करना है ना। तो लिखो ए बी बराबर है सी डी के, साइड में लिखना अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। अब देखो एक एंगल और चाहिए, बिल्कुल एक एंगल मिला मिलाया है। बोर्ड पे देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितना है 90, नीचे वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितना है 90। तो लिखो एंगल P इक्वल टू एंगल Q, साइड में लिखना ईच 90, है ना। दोनों के दोनों एंगल कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। अब एक एंगल और मिल जाए, बोर्ड पे देखो नीचे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल। मुझे बताओ दो पैरेलल के बीच में बनने वाले ऐसे एंगल क्या अल्टरनेट होते हैं या नहीं? नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। अब देखो जरा जो चीज मैं दिखाने की कोशिश करने वाला हूं, देखो क्या इस तरह के एंगल, मुझे बताओ क्या यही चीज तुम्हें यहां पर दिखाई दे रही है? बोर्ड पे देखो, देखो मेरे मार्कर को ड्रॉ करने की स्पीड देखना, देखो देखा, बिल्कुल वही चीज है ना। तो क्या ये एंगल अल्टरनेट नहीं है? और अगर अल्टरनेट है तो इक्वल है। तो लिखो एंगल बी बराबर है एंगल डी के, साइड में जरूर लिखना अल्टरनेट एंगल्स। अब तुम्हें मालूम है क्राइटेरिया पहचानने का काम है बस, और कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो लिखो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी। क्राइटेरिया मैं पहचानवा देता हूं। देखो क्राइटेरिया पहचानना बहुत आसान होता है, किसी भी एक ट्रायंगल में देख लिया करो। बोर्ड पे देखो नीचे वाले ट्रायंगल में मैं तुम्हें दिखा रहा हूं एंगल, एंगल, साइड। बताओ ये तीन चीजें इस्तेमाल करी ना, एंगल, एंगल, साइड। लिख दो क्राइटेरिया साइड में। मेरे पास इधर स्पेस नहीं है, तुम लिख दो ब्रैकेट के अंदर, लिखो बाय एंगल एंगल साइड, या फिर साइड एंगल एंगल, एक ही बात है। एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल, एक ही बात है, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट तो खैर हुआ है, देखो जरा सेकंड पार्ट में हमसे पूछा क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर बोला है उन्होंने प्रूव करो कि एपी बराबर है, हाँ एपी बराबर है सी क्यू के। तो देखो अभी अभी तुम दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके आए हो, सीपीसीटी लगा दो इसके अंदर। देखो क्या एपी और सी क्यू में सीपीसीटी नहीं लग सकता? तो लिखो पहले वी हैव करके, लिखो वी हैव ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी के, साइड में लिखना फ्रॉम फर्स्ट। ये बात तुमने कहां से इस्तेमाल करी है? फर्स्ट पार्ट से। अब लिखो, देखो एपी और सी क्यू लिख दो, एपी बराबर है सी क्यू के, देयरफॉर करके लिखना। हाँ साइड में जरूर लिखना बाय सीपी सीटी। तो तुमने इसके अंदर क्या लगा दी? सीपी सीटी। तो देखो 3 नंबर में कई बार आ चुका है, ये दोनों पार्ट पूछे गए थे पेपर के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि आसान भी है, ऐसी बात नहीं कि मुश्किल चीज है, आसान भी है, ठीक है। इलेवेंथ देखते हैं। देखो शायद फिगर दे रखी है, तो एक काम करते हैं पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखो इन लोगों ने ना तिरछी फिगर दी है एनसीईआरटी में, है ना, मतलब एरो नीचे की तरफ जा रहा है। मैं ना अपनी सुविधा के लिए एक सिंपल सी फिगर बना रहा हूं, मैं ऐसी तिरछी नहीं बना रहा। तुम भी सिंपल सी बना सकते हो, जरूरी नहीं टेस्ट में ऐसी ही तिरछी फिगर बनाओ, पेपर में भी तिरछी फिगर बनाओ, है ना।
ऐसी बना लो जैसी मैं अब बनवाने वाला हूं, ठीक है। या फिर चलो कभी तुम सोचो मैं थोड़ी सी तिरछी बना ही दूंगा बस। मैं तो इसलिए तिरछी नहीं बना रहा, थोड़ा मुश्किल होता है बनाना बस, और कोई वजह नहीं थी। देखो कितनी दिक्कत हो जाती है। उम्मीद है ये पूरी फिगर वीडियो में दिखाई दे रही होगी। चलो ठीक है, बढ़िया, यहां तक दिखाई दे रही है। देखो कितनी बढ़िया फिगर थी भाई। नाम है ABCD, ABCD और लास्ट है E और ये हमारा F, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF, AB बराबर है DE के, तो पहले लिखो, देखो AB बराबर है DE के, मुद्दे की बात है कि AB किसके बराबर बताया गया है, DE के, है ना। और देखते हैं, AB पैरेलल है DE के, लो पैरेलल भी बता दिया। और क्या लोगे तुम बताओ। BC बराबर है EF के, ये लो BC बराबर है EF के, BC पैरेलल है EF के, ये लो। और क्या लोगे तुम, BC और EF पैरेलल भी बता दिया, DEF रिस्पेक्टिव वगैरह, है ना। बाकी काम की चीजें नहीं है, अब शो करने वाली बातें तो लिखो। गिवन में तो भाई बहुत अच्छा खासा गिवन है, लेकिन शो करने में बहुत कुछ पूछा है। जिस हिसाब से इन्होंने दिया है उस हिसाब से हमसे पूछा भी है। देखो क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम, शो करना है कि जो ABED है, जो ABED क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। कोई बात नहीं, कर देंगे, लिख लो ABED इज पैरेललोग्राम, ये हमें शो करना है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा राज की बात, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हें मालूम है ना, बोर्ड पे देखो, तुम्हें मालूम है अगर कोई चीज क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है। अगर कोई चीज आपस में क्या होती है, पैरेललोग्राम, तो उनकी अपोजिट साइड है पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को, अपोजिट साइड है पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, दोनों बातें जरूरी हैं। पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है। तुम कहोगे कि भैया ए बी पैरेलल होना चाहिए BC के, है ना, आमने सामने वाली, और तुम बोलोगे भैया AD पैरेलल होना चाहिए BC के, और साथ ही साथ इक्वल भी होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मेरी बात को सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें दो पेयर नहीं मिल रहे हैं ना, देखो तुमने इन दो आमने सामने वाली साइड को पैरेलल बोला और इक्वल बोला, तुमने इन दो आमने सामने वाली साइड को पैरेलल बोला और इक्वल बोला, अच्छी बात है। अगर तुम्हें एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है बस, कोई सा भी, देखो बोर्ड पे, चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन मिल रहा हो, ठीक है, चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन मिल रहा हो, कोई सा भी अगर तुम्हें एक कॉम्बिनेशन पैरेलल और इक्वल मिल रहा है ना, कोई सभी एक कॉम्बिनेशन तुम्हें पैरेलल और इक्वल मिल रहा है, तो उससे भी तुम पैरेललोग्राम बोल सकते हो। तुम्हें जरूरी नहीं है कि दो कॉम्बिनेशन दिए जाएं, तुम्हारा काम एक कॉम्बिनेशन से भी चल सकता है और बहुत ही आसानी से चल सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रहेगी ना, जरूरी नहीं है दोनों की दोनों साइडें आपस में पैरेलल और इक्वल हो, चारों की चारों, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन से बात बन जाएगी, है ना। अब देखो जरा ABED, पहले फिगर में देख लेते हैं, बोर्ड पे देखो ABED, मुझे बताओ ये जो बीच की चीज है इसको हटा करके तुम्हें पूरा दिखाई दिया, चलो अब दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दिया, ABED दिखाई दे गया होगा ना। अब तो मैंने ये बीच की चीज अलग से हटा दी, तुम्हें ये ड्रॉ नहीं करनी फिगर पे, मतलब में तुम्हें बस वही वाली ड्रॉ करनी है। मुझे बताओ क्या ये ABED दिखाई दे रहा है। अब इस ABED को क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम।
ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम। अब या तो ये वाला कॉम्बिनेशन पैरेलल मिल जाए या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन पैरेलल मिल जाए। अब जरा गौर करो गिवन पर, देखो वर्ड पे, इधर देखो, ए बी पैरेलल है डीई के, इधर देखो ए बी पैरेलल है डीई के, मुझे बताओ क्या एक कॉम्बिनेशन मिल गया, मिल गया। इक्वल भी है पैरेलल भी, दोनों बातें होनी चाहिए, ध्यान रखना, इक्वल भी और पैरेलल भी, ठीक है। लिखो शो करने के लिए, लिखो सिंस ए बी इक्वल टू डीई, और इसको हटा रहा हूं मैं, और ए बी पैरेलल टू डीई। और तुम्हें मालूम है ना भाई, तुम्हें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि जब एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ए बी ई डी को भाई पैरेललोग्राम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। देखो ये जो मैं शॉर्ट में लिखता हूं ना 1-1 करके और जीएम करके, तुम भी ऐसा टेस्ट में और पेपर में लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेललोग्राम को इस तरह से लिख देते हैं, देखो पैरेललोग्राम को ऐसे लिख सकते हैं, 2 लाइनें बनाओ और जीएम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो टेस्ट में भी और पेपर में भी, है ना। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि क्या शो करना है। लिखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है बीई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, ये लो। अब दूसरा प्रूफ करना है, बीई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, बहुत ही बढ़िया। देखते हैं अब जरा फिगर में गौर करो, देखो बोर्ड पे बीई एफ सी, क्या ये नीचे वाली फिगर दिखाई थी तुम्हें ऐसी कुछ, देखो दिखने में तो लग रही है ना, दिखने में तो पैरेललोग्राम लग रही है, लेकिन तुम भी जानते हो ज्योमेट्री में दिखने से काम नहीं चलता है। अगर दिखने से ही काम चल जाता तो फिर टीचर को भी दिखाई दे रहा है और हमसे ज्यादा दिखाई दे रहा है टीचर को, तो ठीक है, तो वो भी कर देते फिर, है ना। तो देखो इसका भी क्या होगा, देखो बोर्ड पे बीसी और ईएफ, तुमने गौर करी थी, देखो बीसी ईएफ, देखो इक्वल भी बता रखी है, पैरेलल भी बता रखी है, और मैंने बताया था किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर तुम्हें एक कॉम्बिनेशन पैरेलल और इक्वल मिल जाता है, अगर तुम्हें एक कॉम्बिनेशन भी पैरेलल या इक्वल मिल रहा है तो तुम्हारा काम चल सकता है। चल क्या सकता है, काम चल जाएगा। लिखो अब शो में, इसको भी तो शो करना है ना, लिखो शो के लिए, लिखो सिंस बीसी इक्वल टू ईएफ, बीसी पैरेलल टू ईएफ, लिखो देयरफॉर, तुम इसको भी क्या बोलोगे, पैरेललोग्राम, तो लिखो देयरफॉर बीसीईएफ इज अ पैरेललोग्राम, है ना, बीसीईएफ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको भी हटा दो ना, बिल्कुल नहीं बोलोगे तो क्या मैं हटाऊंगा नहीं। थर्ड पार्ट देखते हैं, तो देखो थर्ड पार्ट बहुत ही बढ़िया है, इंटरेस्टिंग पार्ट है। लिखो थर्ड पार्ट के लिए, ए कहां गया, एडी पैरेलल है सीएफ के, और एडी बराबर है सीएफ के, ठीक है। अब लिखो शो, अब बहुत आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा। देखो एडी को पैरेलल प्रूफ करना है सीएफ के, बोर्ड पे देखो एडी को सीएफ के क्या प्रूफ करना है, पैरेलल। ये वाली लाइन दिखाई दे, चलो मैं तुम्हें अलग से दिखाता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे, भैया ने हमारे लिए अलग से बनाया है। देखो ए डी सी एफ, क्या ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, पैरेललोग्राम है ना। तो देखो एडी पैरेलल प्रूफ करना है सीएफ के, एडी और ये सीएफ, इन दोनों को दिखाना है। अब तुमसे मैं बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी बातें पूछूंगा और मुझे मालूम है तुम मुझे बता दोगे, जो जो चीजें मैं पूछूंगा जल्दी जल्दी बताना। मुझे बताओ क्या फर्स्ट वाले पार्ट में, ये जो मैंने अब रब करके तुम्हें फिगर दिखाने की कोशिश करी है, क्या फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने तुम्हें इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करवाया था ना। देखो ए बी ई
डी को पैरेललोग्राम प्रूफ करवाया था ना फर्स्ट पार्ट में, अभी अभी करवाया, अगर भूल गए हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी चेक करो अपनी बुक के अंदर, अपनी बुक के अंदर फर्स्ट पार्ट को देखो, ए बी ई डी, इसको मैं पैरेललोग्राम प्रूफ करके आया हूं, इसको मैं पैरेललोग्राम प्रूफ करके आया हूं ना। और मुझे बताओ अगर मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करके आया हूं, अगर मैंने इस चीज को क्या कर रखा है, पैरेललोग्राम प्रूफ कर रखा है, तो बताओ आमने सामने की साइड है पैरेलल है ना, लिखो ए बी, सॉरी आमने सामने वाली, देखो व्हाट पे ये वाली कह रहा हूं, देखो ये और ये यही तो है, देखो ये भी आमने सामने वाली है मुझे मालूम है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, जरूरत इसकी है, अभी पता चल जाएगा जरूरत किसकी है, इसकी है जरूरत। तो लिखो ए डी इक्वल है बीई के और साथ ही साथ पैरेलल भी है। और अगर इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा ना, तो भाई ये वाली बात तो गिवन भी थी, देख लो तुम चाहे, और अगर गिवन नहीं भी है तो मुझे बताओ क्या पैरेललोग्राम हमने प्रूफ नहीं करा, क्या हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करा या नहीं करा, करा ना, लिख दो, इसको कह देना इक्वेशन नंबर 1। और कहां से आई है ये बात कहां से आई है, लिख देना साइड में, प्रूव्ड अब बस इतना लिख देना, प्रूव्ड अब इतनी सी बात लिख दोगे काफी है, इतना डालकर छोड़ दो, प्रूव्ड अब जरा दूसरी चीज पर गौर करो, मुझे बताओ यहां पर एक फिगर बनी हुई थी, मैं रब कर दी थी, कोई बात नहीं मैंने दोबारा बना दी, ये लो है ना, तुम देख रहे होंगे मैंने पूरी नहीं बनाई, टेंशन मत लो, पूरी मैं जानकर बनाई भी नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं है पूरे की, ये लो जो थोड़ी बहुत बनी हुई थी वो भी हटा दी, बस मैं बना दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, तुमसे थोड़ी ना बनवा रहा हूं। मुझे बताओ, देखो ये जो बीच वाला पॉइंट था शायद ये सी है, हाँ ये लो, देखो अब नीचे वाला पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है तुम्हें, देखो व्हाट पे, बी ई एफ सी दिखाई दिया, देखो व्हाट पे, बी ई एफ सी, क्या ये नीचे वाला पैरेललोग्राम दिखाई दिया, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो फटाफट से अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चेक कर लो, क्या मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करवाया था, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, नहीं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करवाया था। और मुझे बताओ अगर मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ करवाया है तो ये वाली आमने सामने की साइडें क्या पैरेलल और इक्वल मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी, पैरेललोग्राम के अंदर क्या खासियत होती है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके आमने सामने की साइडें पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं ना, लिख दो, बताओ क्या सी एफ बीई के बराबर होगा, लिखो सी एफ बराबर है बीई के, और साथ ही साथ सी एफ पैरेलल भी माना जाएगा ना, लिखो सी एफ पैरेलल भी है बीई के, साइड में लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें भी वही रीजन देना है, प्रूव्ड अब तुमने इसको पहले ही प्रूव कर दिया है, तुमने इसको पहले से ही प्रूव कर दिया है। अब लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब दोनों को कंपेयर करना है, और एक छोटी सी चीज मैं तुमसे पूछूंगा बस, और मुझे मालूम है तुम वो छोटी सी चीज जरूर बता दोगे, ठीक है, वो छोटी सी चीज जरूर बता दोगे, कौन सी छोटी सी चीज देखते हैं, देखो जरा, जब तुम दोनों को कंपेयर करोगे, देखो बोर्ड पे फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाली से, बोर्ड पे देखो पैरेलल वाली को पैरेलल वाली के साथ कंपेयर करना, इक्वल वाली चीज को इक्वल वाली चीज के साथ कंपेयर करना, देखो कैसे करेंगे, पहले इक्वल वाली समझा दूं, देखो इधर मुझे बताओ दोनों को जब कंपेयर करोगे, बताओ ये वाली साइड बराबर है या नहीं है, मुझे बताओ जब दो चीजों को कंपेयर किया जाता है और दोनों की चीजों को कंपेयर करने के बाद अगर एक साइड इक्वल होती है, मुझे बताओ इधर भी बीई है इधर भी बीई है, तो अल्टीमेटली ये दोनों भी क्या माने जाएंगे, बोलो, अल्टीमेटली इन दोनों को भी क्या माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा, इन दोनों को भी आपस में क्या माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड कंपेयर कर रहे हैं, पैरेलल वालों को पैरेलल के साथ कंपेयर करना, इक्वल वालों को इक्वल वालों के साथ कंपेयर करना। मुझे बताओ जब तुमने कंपेयर करा दोनों के अंदर यहां पर भी बीई आ रहा है और यहां पर भी बीई आ रहा है, जब दोनों की ये वाली साइड इक्वल है
तो क्या ये वाली साइड इक्वल नहीं मानी जाएंगी? मानी जाएंगी। अब इधर देखो, मुझे बताओ, दोनों की ये वाली साइड आपस में सेम है ना? दोनों की ये वाली लाइनें क्या है? सेम है। तो इनको भी आपस में क्या मानेंगे? पैरेलल। देखो, इक्वल के रिलेशन में इक्वल बोलो, पैरेलल के रिलेशन में पैरेलल बोलो। लिखो, एडी पैरेलल है सी एफ के। और मुझे बताओ, यही तो प्रूफ करना था। देखो, क्या तुम्हें ये चीज प्रूफ करनी थी या नहीं करनी थी? यही चीज तो प्रूफ करनी थी और तुमने यही चीज प्रूफ कर दी। तुमने एडी को सी एफ के पैरेलल और यहां पर एडी को सी एफ के इक्वल दोनों चीजें दिखा दी। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। टिक कर लेना थर्ड पार्ट पे, बहुत ही बढ़िया पार्ट था। अब मैं इस फिगर को कंप्लीट कर देता हूं क्योंकि मैंने समझाने के लिए कुछ चीजें रब कर दी थी, है ना? आगे का क्वेश्चन करने के लिए मुझे वो चीजें बनानी पड़ेंगी दोबारा से। ये लो, 2 मिनट लगे बस। 2 मिनट भी कहां लगे, 10 सेकंड लगे, है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि अभी भी इसके अंदर भरपूर पार्ट है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। लिखो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है क्वाड्रिलेटरल ACFD। ACFD इज अ पैरेललोग्राम। बहुत ही बढ़िया। इसको क्या बोला गया है? पैरेललोग्राम। बोला नहीं गया है, प्रूफ करना है। जरा फिगर में देखते हैं। अब बोर्ड पे देखो, ACFD। बोर्ड पे देखो, ACFD ऊपर वाला दिखाई दिया? चलो, अब दिखाई देगा, कोई बात नहीं। नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं। अरे ये लो, अब दिखाई दे रहा है ऊपर वाला पैरेललोग्राम? देखो, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन दिखाई देने से काम चलता है? नहीं, प्रूफ करना पड़ेगा। मुझे बताओ, अभी अभी थर्ड पार्ट में जस्ट अभी अभी मैं इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल और इक्वल प्रूफ करके आया हूं या नहीं आया हूं? नहीं है यकीन? कोई बात नहीं, क्या करे, आजकल नहीं होता यकीन इंसान पर। नहीं है ना यकीन? चेक कर लो थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखो, अभी के अभी मैं एडी को सीएफ के पैरेलल प्रूफ करके आया हूं और इक्वल प्रूफ करके आया हूं। और मुझे बताओ, जब किसी क्वाड्रिलेटरल में एक कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है और इक्वल होता है, तो उस पूरे को पैरेललोग्राम बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं ना उस पूरे को पैरेललोग्राम। लिखो, लिखो, सिंस एडी पैरेलल सीएफ और एडी इक्वल सीएफ। कैसे लिख दो? फ्रॉम, कौन से पार्ट से आया है ये? लिखो फ्रॉम थर्ड। टीचर समझ जाएगा अपने आप की कौन से पार्ट की बात कर रहा है ना। हमने थर्ड पार्ट में प्रूफ करा था ना अभी अभी। और बताओ, जब एक लाइन पैरेलल है और इक्वल है, जब एक अपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है, तो क्या तुम उसको पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते? क्या बोल सकते हैं? लिखो, देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अब इस फिगर को मैं वापस कंप्लीट कर देता हूं बस। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं। फिफ्थ पार्ट भी पूछा भाई, हद ही कर दी इन्होंने तो। पांचवा पार्ट है ना, फिफ्थ पार्ट। AC बराबर है DF के। AC इक्वल है DF के। देखो वोट पे, फिर से वही वाली बात है। देखो वोट पे, अभी अभी मैं ऊपर वाली चीज को क्या प्रूफ करके आया हूं? पैरेललोग्राम। फिर से यकीन नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि आज के समय में इंसान पर यकीन होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी अभी जरा चौथा पार्ट देखो। चौथे पार्ट के अंदर मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करके आया हूं ना। और तुम्हें मालूम है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है ना। मुझे बताओ, कौन सी वाली दो साइडें बोली है? AC और DF। बोर्ड पे देखो, AC और DF। मुझे बताओ, आमने वाले देखो बोर्ड पे, AC DF, AC DF। क्या ये अपोजिट साइडें हैं पैरेललोग्राम की? बिल्कुल। लिखो, सिंस ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये लिख देना, प्रूव्ड अबव। अब ये भी प्रूफ करा है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो लिखो देयरफॉर
AC देखो वैसे तो पैरेलल भी मानी जाती हैं, बोर्ड पे देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, पैरेलल भी मानी जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ क्या प्रूफ करवाया है, इक्वल। तो इक्वल वाला लिख दो, बस जरूरी है अपना दिमाग दिखाना। लिखो सिर्फ इक्वल वाली बातें बोल दो कि AC बराबर है DF के, सिर्फ इतनी सी बात बोल दो। साइड में लिख देना अपोजिट साइड्स किसकी, पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट बचा है भाई, जैसे तैसे करके हम इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट पर पहुंच ही गए, पहुंच गए ना, बिल्कुल कर देते हैं फिर जब पहुंच गए। 6th पार्ट, ट्रायंगल ABC। देखो बेशक ये क्वेश्चन लेंथी था, इतने सारे पार्ट थे ये मैं भी मानता हूं, लेकिन सारे पार्ट आसान थे ये बात तुम भी मानो। ट्रायंगल DEF है ना, इन दो ट्रायंगल को क्या करना है हमें, कॉन्ग्रुएंट। इन दो ट्रायंगल को आपस में क्या करना है भाई, बोलो, कॉन्ग्रुएंट करना है। कर देते हैं। देखो तुम कहोगे भैया मजाक हो गया है, तो बिल्कुल मजाक ही है। लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन्हीं दो के अंदर काम करेंगे, हमें काम करना है इन्हीं दो के अंदर। बोर्ड पे देखो क्या तुम्हें ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, देखो ABC एक तो ये ट्रायंगल, और DEF ये लो, एक ही है ट्रायंगल, दिखाई दे गया होगा है ना। चलो प्रूफ करते हैं, मुझे इतना बताओ बस जल्दी से, देखो बोर्ड पर, तुम कहोगे कितना आसान काम था। देखो बताओ AB और DE क्या क्वेश्चन ने हमें इक्वल बता रखा है। देखो बोर्ड पे इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और उस ट्रायंगल की ये वाली साइड दिखाई दे रही है ना। देखो AB और D इक्वल बता रखा है ना, लिख दो AB बराबर है DE के। देखो पैरेलल भी बता रखा है, लेकिन पैरेलल का क्या करेंगे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में पैरेलल का कोई काम नहीं है ना, सिर्फ हमें क्या दिखाना है, इक्वल। तो पैरेलल की जरूरत नहीं है, इसलिए पैरेलल को लो ही मत, है ना। पैरेलल का क्या चार्ट डाला। अब देखो जरा, देखो बोर्ड पे इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड दिखाई दे रही है BC, और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड दिखाई दे रही है EF। ये देखो जरा BC और EF, BC और EF है ना, लिख दो BC बराबर है EF के, दोनों में एक ही बात लिखना, गिवन। ठीक है, अब आगे देखो, मुझे बताओ अभी अभी 5वें पार्ट में मैं इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड ये प्रूफ करके आया हूं, AC और DF को। यकीन नहीं है तो 5वें पार्ट में देख लो, AC और DF अभी अभी इक्वल प्रूफ करें, तो लिख दो AC बराबर है DF के, साइड में लिखना प्रूव्ड अब। ठीक है, मुझे बताओ तीनों की तीनों साइडें इस्तेमाल करी और तीनों साइडों को तुमने क्या प्रूफ कर दिया, इक्वल। तो क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, साइड साइड साइड। तो फटाफट से अपने आप ही कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा के लिख लो बीच में, और साइड में लिख देना बाय साइड 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 क्राइटेरिया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।